राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो आज है एकादशी। एकादशी का दिन है 14 जनवरी का। और यहाँ पर सुबह सुबह उठ गई थी मैं। उसके बाद मैंने लाइट वगैरह चलाई भगवान के यहाँ की, और फिर अपने लिए पानी गर्म किया पीने के लिए। और एकादशी और दशमी के दिन हमें कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। तो जो डेली के काम है, सुबह उठकर झाड़ू पोछा जो भी लगाना होता है, तो एकादशी के दिन हमें बहुत कम जो है साफ़ सफाई थोड़ी सी कम करनी होती है, क्योंकि इस दिन हम निर्जला मतलब बिना भोजन किए रहते हैं। और हम हमारे भगवान के लिए ये व्रत करते हैं। तो इसमें किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा घर है उसमें छोटे छोटे जीव किसी भी रूप में विद्यमान रहते हैं। और हम जब झाड़ू पोछा लगाते हैं तो वो हमारे हाथ से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए है ना, सफाई का काम हमें जो एकादशी के एक दिन पहले का दशमी होती है, उस दिन बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हम कर लें, तो हमसे ये वाली गलतियाँ नहीं होगी। एकादशी के दिन फिर हम थोड़ी बहुत ही क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा एकादशी के दिन हमें जो है सिर वगैरह भी नहीं धोना होता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हम इसे पानी में निकाल सकते हैं, लेकिन शैम्पू वगैरह हम सोमवार शुक्रवार इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन सिर भी नहीं धोया जाता है। और जो भी हमारे काम हैं वो हमें दशमी के दिन, जैसे अगर हमें बेडशीट वगैरह कुछ भी कपड़े, जो भी जितने भी कपड़े हमारे निकलते हैं, तो वो हमें एकादशी के दिन धो लेने हैं। क्योंकि एकादशी के दिन जो है हमें भगवान के भजन कीर्तन पर, मंत्र उच्चारण पर, न माला जप पर, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और भगवान के भजन कीर्तन में मतलब ज़्यादा समय लगाना है, उनके पास रहना है और उनकी भक्ति में ही हमें समय ज़्यादा बिताना है। तो जो कपड़े वगैरह धोने का काम है वो भी हमें एक दिन दशमी के दिन ही कर लेना है। उसके अलावा हमारे जो ब्रह्मचर्य का भी हमें ध्यान रखना है। मतलब दशमी के दिन से ही हमें ये नियम धारण करना होता है। तो ब्रह्मचर्य का ध्यान भी हमें दशमी के एकादशी तक रखना है। बेडशीट को बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी है, कपड़े साफ पहनने हैं। अगर हम वॉशरूम जाके आते हैं तो हमें डबल से स्नान ज़रूर करना है। वैसे तो अभी सर्दियाँ चल रही है, लेकिन गर्मियों में तो हम स्नान कर लेते हैं, पर सर्दियों में इतना नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी व्रत के दिन हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। खाने पीने में जो है हमें दशमी के दिन से ही चावल नहीं खाना है, और बैंगन, मसूर की दाल, चना दाल और मूली, इन चीज़ों का, मांस मदिरा, ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो खाता है तो जो हम खाते हैं, जैसे मूली वगैरह हम नॉर्मल खा लेते हैं, तो उन चीज़ों का भी हमें दशमी के दिन जो है हमें ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि ये भी तामसिक भोजन में आती है। जैसे मसूर की दाल है और बैंगन है, इस तरह की चीज़ें भी हमें इससे भी परहेज करना है। और शाम का भोजन दशमी के दिन जब हम शाम का भोजन करेंगे ना, तो वो हमें जल्दी कर लेना है। मतलब जैसे शाम को 7 बजे से 6 बजे से पहले पहले जल्दी खाना बना लें। मतलब 5 बजे 6 बजे तक हम खाना बना लें, तो 6 से 7 बजे के बीच में हमें खाना खा लेना है, ताकि जो हमारा खाना है वो अच्छे से हजम हो जाए। तो खाना हमें शाम से पहले खा लेना है, ताकि जो है वो हमारा जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो पेट में ना रहे, हजम हो जाए। मतलब चावल का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है दशमी के दिन। दशमी और एकादशी के दिन हमें चावल का यूज़ नहीं करना है। और जब हम द्वादशी को पारायण करते हैं, तो पारायण में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, पारायण के
पूजा पाठ और जो दान दक्षिणा निकालने के बाद तो उसमें हम चावल की खिचड़ी या चावल वगैरह बना के भोग लगा के और फिर हम ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे घर को बिल्कुल सजा संवरा रखना है, मतलब साफ़ सुथरा रखना है। जैसे हम कहीं भी दीपक लगा रहे हैं और जैसे तुलसी मैया के यहाँ दीपक लगा रहे हैं या डेली पर हम कोई भी स्वास्तिक का चिन्ह, कोई रंगोली गेरू से, मिट्टी से, कलर से हम रंगोली बना सकते हैं, जिससे जो है माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और सजा जो भगवान है ना, उनको सजा संवरा घर बहुत पसंद आता है और वो वहीं निवास करते हैं। लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी के पास इसलिए ही रहती हैं कि वो सर्वगुण संपन्न है। तो हमें भी हमारे घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, हर चीज़ में स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके अलावा जो बर्तन हैं, जो पूजा के बर्तन हैं, जो जैसे दीपक है और जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, उन सबको हमें दशमी के दिन ही अच्छे से साफ़ करके रख देने हैं, ताकि हम जो अगले दिन है, एकादशी का दिन है, उस दिन हम आराम से हमारी पूजा में बिल्कुल भागम भाग ना हो। और सुबह जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी से स्नान वगैरह करना है, साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद स्नान वगैरह करना है, फिर हमें पूजा पाठ करना है। और नाम जप का बहुत ज़्यादा महत्व है इस दिन, तो भगवान का नाम जप हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है, क्योंकि कलयुग में जो है ना, नाम जप का बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना नाम जप हम करेंगे उतना ही हमारा उद्धार होगा या हम प्रभु के निकट पहुँचेंगे। प्रभु से हम कोई रिश्ता सिर्फ नाम जप के द्वारा ही बना सकते हैं। और बैंगन मूली, इनके अलावा हमें लहसुन प्याज, ये सारी तामसिक वस्तुओं में आता है, जैसे मूली, लहसुन प्याज, मसूर की दाल। तो इन चीज़ों का हमें भगवान के जो हम भोग लगाते हैं, प्रसादी बनाते हैं, उसमें हमें इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर हम घर के भी ना खाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई खाता भी है तो जो हमारे भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल जी, उनके लिए हम अलग से भोग प्रसादी बना सकते हैं। तुलसी की माला जैसे अगर हम धारण करते हैं तो तुलसी माता माला धारण करने के बाद है ना, लहसुन प्याज का जो सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि तुलसी मैया आपको पता है जो बाल गोपाल को बहुत प्रिय है। और अगर हम जैसे इसे कंठ में धारण करते हैं, फिर अगर हम उन चीज़ों को खाते हैं, जैसे लहसुन प्याज को, और वो गले से उतर के नीचे जाती है, तो ये जो तुलसी है ना, इसने तो अपने स्वरूप को त्याग दिया है। इसलिए देखिए आप, वो पौधे से माला के रूप में आई सिर्फ भगवान के लिए, और हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो वैसे तो अगर हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं ना, तो अपने आप ही मन से ना इन चीज़ों को अपने आप ही भगवान दूर कर देते हैं। तो पहले जो था, मुझे भी लगता था कि यार मतलब टेस्ट तो इन्हीं चीज़ों में है, जैसे लहसुन प्याज हम नॉर्मली खाते हैं, लेकिन अब मेरा बिल्कुल मन ही नहीं होता है कि मैं इन चीज़ों को खाऊं। मतलब रखी रहती है ना, फिर भी नहीं होता है मन। तो अपने आप ही है ना, भक्ति, हम भगवान की भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, भगवान हमें भाव देता जाता है हमारे मन में, और हमारे मन में जो भाव आते जाते हैं, उसी से हम भगवान की पूजा में बढ़ोतरी करते जाते हैं, उनकी पूजा सेवा और ज़्यादा से ज़्यादा करते जाते हैं। तो सारी भाव की बात होती है। तो एकादशी का व्रत 14 तारीख को हो गया है, और हर एकादशी पे लगभग यही नियम होते हैं, चावल का यूज़ नहीं किया जाता है। और इस बार षट तिला एकादशी है, तो इसमें तिल का भी विशेष महत्व है। तो तिल का भी हम इसमें
हमें भोग लगाना है और चाहे तो हम सूर्य नारायण को जो जल चढ़ाते हैं उसमें हमें तिल का यूज़ करना है, और बाल गोपाल को स्नान कराएंगे तो उसमें तिल का यूज़ करना है, और तिल की हमें चिक्की बना लेनी है। तिल का हम जो है हमारे चेहरे पे भी उसको पीस के लगा सकते हैं, मतलब बहुत तरह से हम तिल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा एकादशी का दिन बीता था। ये 14 तारीख का वीडियो है, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम जैसे जैसे प्रभु के नज़दीक आएंगे वैसे वैसे हमारी भक्ति और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इस दिन संक्रांति, मकर संक्रांति भी मनाई जा रही थी, तो यहाँ पर हमारे यहाँ सीधा लेने आते हैं जो वैष्णव समाज के लोग हैं वो। तो यहाँ पर मैंने सीधा निकाल दिया, जिसमें जो भी मुझे दान करना था वो मैंने रख के उसको विनस दिया और फिर उनको दे दिया।